गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, वेलकम टू यूआर एकेडमी। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कैलेंडर पार्ट 4। कैलेंडर पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हमने जो है बेसिक लेवल देखा था। कैलेंडर पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में बेसिक चीज़ें देखी थी, जिससे रिलेटेड हमने पार्ट 3 किया था। पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 में जितने भी सवाल करवाए जाएंगे दोस्तों, एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं उन्हीं टाइप में से सवाल आते हैं। आप लोगों के लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये पार्ट तब तक समझ में नहीं आएंगे जब तक आप कैलेंडर के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देख लेते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग जो है कैलेंडर पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड देखिए और उसके बाद में पार्ट 3 और आज का जो पार्ट 4 है उसको देखिएगा। चलिए एक बार शुरुआत करते हैं। पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड में जो है हमने माह के कोड देखे थे, शताब्दी कोड देखे थे और वार कोड देखे थे। पार्ट 4 की जो शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं उसके अंदर माह के कोड याद होना ज़रूरी है दोस्तों। तो हम लोग वापस से एक बार माह के कोड बनाते हैं। मासिक कोड जो कैलेंडर में चलते हैं, आपके महीनों के कोड, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। माह के कोड याद करने की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि शुरू में 144 लिखना है और लास्ट में 146 लिखना है। उसके बाद फिर 025 लिखना है और 036 लिखना है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि ये तो हो गया अपने 12 का वर्ग, ये हो गया अपने 5 का वर्ग, ये हो गया 6 का वर्ग और ये हो गया, शुरू में हमने क्या लिया था, 12 का वर्ग लिया था। 12 का वर्ग 2 बार आ रहा है तो 12 का वर्ग प्लस 2। इस प्रकार से हमने कैलेंडर के कोड याद किए थे। मासिक कोड जो है, मासिक कोड। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि जो है लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाता है। दोनों में से एक एक घटाते हैं, एक में से एक गया 0, 4 में से एक गया 3। लीप वर्ष में ध्यान रखिएगा, लीप वर्ष में केवल 2 महीनों में ही मासिक कोड बदलते हैं, जनवरी और फरवरी में। इसके बाद में मासिक कोड समान रहते हैं, चाहे वह आपका लीप वर्ष हो, चाहे वह आपका सामान्य वर्ष हो। चलिए अब अगले टाइप की शुरुआत करते हैं। पार्ट 4 का जो पहला टाइप आपका आ रहा है, ध्यान रखिएगा, वह है आपका माह के समान कैलेंडर। माह के समान कैलेंडर। जब महीनों का कैलेंडर समान होता है, जब महीनों का कैलेंडर समान होता है तो प्रश्न किस प्रकार से बनता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न कुछ इस प्रकार से देगा, यदि किसी वर्ष 25 जनवरी को रविवार है तो उसी वर्ष किस माह की 25 तारीख को, उसी वर्ष किस माह की 25 तारीख को रविवार होगा। पहला प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें ज़्यादा उल झूल की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी वर्ष 25 जनवरी को रविवार है तो उसी वर्ष किस माह की 25 तारीख को रविवार होगा। यह पूछना चाह रहा है कि उस वर्ष में जनवरी के समान कैलेंडर किस वर्ष का होगा। मतलब जनवरी का जो पूरा कैलेंडर है वही सेम कैलेंडर किस महीने में रिपीट होगा, यूं का यूं।
तो इसका एक तरीका होता है दोस्तों, याद रखिएगा, जिन माह के कोड समान होते हैं, जिन माह के कोड समान होते हैं उसके कैलेंडर भी समान होता है। ध्यान रखिएगा, जिस माह का कोड समान होता है उसका कैलेंडर भी समान होता है। यहाँ पर जो है शक्तिमान ही आपका गंगाधर होगा और गंगाधर ही आपका शक्तिमान होगा। तो ध्यान रखिएगा, जैसे मैं बात करूँ कि फरवरी, मार्च और नवंबर का कोड कितना है, 4 है, समान कोड है, तो इन तीनों महीनों का कैलेंडर भी समान होगा सामान्य वर्ष की तुलना में। ध्यान रखिएगा, सामान्य वर्ष की बात हो रही है, और अगर वह वर्ष नहीं बोलता है कुछ भी तो हम क्या मान के चलते हैं, सामान्य वर्ष ही मान के चलते हैं। इसके अलावा ध्यान से देखिए, जनवरी का कोड 1 है और अक्टूबर का कोड भी 1 है, तो इन दोनों माह के कैलेंडर भी क्या होंगे, समान होंगे। तो इसकी ट्रिक यही है, जिन महीनों का कोड समान है उनके कैलेंडर भी क्या होते हैं, समान होते हैं। समान कोड वाले माह का कैलेंडर भी समान होता है। ध्यान रखिएगा, जिन माह का कोड समान होता है उनका कैलेंडर समान होता है। अब यहाँ पर वर्ष की बात नहीं की है, यह सिर्फ ये बोल रहा है यदि किसी वर्ष में 25 जनवरी को रविवार है तो उसी वर्ष किस माह की 25 तारीख को रविवार होगा। तो जनवरी का कोड कितना है, सामान्य वर्ष की बात हो रही है। ध्यान रखिएगा, अगर यह लीप वर्ष नहीं बोल रहा है तो हम सामान्य वर्ष ही मानकर चलेंगे। तो ये बताइए 25 जनवरी, तो आपको ये ध्यान रखना है जनवरी का कोड कितना है, 1। तो यहाँ पर 12 महीनों में से किस महीने का कोड 1 है, तो अक्टूबर का कोड 1 है। तो इसका आंसर कितना होगा, 25 अक्टूबर को भी रविवार होगा। 25 अक्टूबर को भी क्या होगा, रविवार होगा। यह इसका आंसर है। तो कुल मिला के बात आपको यह याद रखनी है कि जिन महीनों का कोड समान होता है उनका कैलेंडर भी क्या होता है, समान होता है। यह पहला सवाल था। अगला सवाल है, यदि 16 फरवरी 2004 को हर बार रविवार ही लेते हैं, इस बार चलो बुधवार ले लेते हैं, बुधवार है, तो 2004 के अन्य किस महीने की 16 तारीख को बुधवार होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है, यदि 16 फरवरी 2004 को बुधवार है तो 2004 के उसी वर्ष, तो 2004 के अन्य किस महीने की 16 तारीख को बुधवार होगा। तो ध्यान से देखिए, समान कैलेंडर पूछा जा रहा है, कब का, 2004 के महीनों का समान कैलेंडर। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग की नसों पे आपको जोर डालना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सन दिए हुए हैं 2004, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि 2000 क्या है, लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। 2004 हमारा लीप वर्ष है, क्योंकि 04 में अगर मैं 4 का भाग दूंगा तो पूरा जाएगा, इसका मतलब है लीप वर्ष है। अब 2004 लीप वर्ष और महीना पूछ रहा है फरवरी, तो यहाँ पर फरवरी का कोड क्या होगा, ध्यान रखना मेरे लालो, यहाँ पर फरवरी का कोड 4 ना होकर कौन सा होगा, 3 होगा। अब आपको ये देखना है कि जब फरवरी का कोड 3 है तो अन्य किस महीने का कोड 3 है, अगस्त का कोड 3 है। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, 16 अगस्त को बुधवार होगा। कारण आप लिख सकते हैं क्योंकि फरवरी
फरवरी 2004 व अगस्त 2004 का मासिक कोड समान है। ध्यान रखिएगा, दोनों का मासिक कोड जो है समान है। यहाँ पर इसने क्या किया, आपको सन दे दिया। तो जब भी सन दिया जाए आपको ध्यान रखना है कि लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। पार्ट फर्स्ट में हम बात कर चुके हैं लीप वर्ष की पहचान और सामान्य वर्ष की पहचान, इनसे संबंधित हम सवाल भी ले चुके हैं। अब मान लीजिए एक सवाल दे दिया जाए कि यदि 25 जून को शनिवार है तो बताइए 25 दिसंबर को कौन सा वार होगा। 25 दिसंबर को कौन सा वार होगा। देखिए, कई बार यह आपकी ज़िंदगी को इस प्रकार से मुश्किलों में डाल सकता है। अब यहाँ पर इसने क्या किया, महीना भी खुद ही दे दिया और तारीख भी खुद ही दे दी। अब आप क्या करोगे, सामान्य वर्ष है क्योंकि वर्ष के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, जून का महीना और दिसंबर का महीना। तो अब आप देखोगे कि जून का कोड तो 5 आ रहा है, दिसंबर का कोड 6 आ रहा है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, अब यहाँ पर थोड़ा आपको परेशानी होगी क्योंकि सर जून का कोड तो 5 आ रहा है, दिसंबर का कोड 6 है, महीनों के जो कोड है वह समान नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमें यह देखना पड़ता है कि कोड कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है या 3 ज़्यादा है, 1 कम है, 2 कम है। जितना ज़्यादा या कम होगा हम उतने ही दिन आगे या पीछे चलते हैं। ध्यान रखिएगा, इस महीने से अगले जिस महीने की बात की जा रही है उसका कोड जितना ज़्यादा या कम है उतना ही हमें ज़्यादा या कम करना पड़ेगा। ध्यान से समझना, 25 जून का कोड कितना है भाई, जून का कोड जो है 5 है। दिसंबर का कोड कितना है, 6। तो एक बात बताइए, दिसंबर का कोड जून के कोड से कितना ज़्यादा है, दिसंबर का कोड जो है 1 ज़्यादा है। ध्यान रखिएगा, 1 ज़्यादा है। तो बताइए अगर 25 जून को शनिवार है तो 25 दिसंबर को कौन सा वार होगा। दिसंबर का जो मासिक कोड है वह 1 ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, 1 वार आगे चलिए। तो 25 जून को कौन सा वार है, शनिवार है। तो बताइए 25 दिसंबर को कौन सा वार होगा। तो शनिवार से जब हम 1 आगे चलेंगे तो आंसर क्या होगा, रविवार होगा। अगर 2 आगे होता तो सोमवार, 3 आगे होता तो मंगलवार। अगर मान लीजिए 1 पीछे होता तो यहाँ पर शनिवार की जगह हम क्या करते, 1 दिन पीछे आते, शुक्रवार आंसर होता। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं। अगर मान लीजिए आपसे पूछे कि 15 जून को शनिवार है तो बताइए 15 अगस्त को कौन सा वार होगा। यदि किसी वर्ष में 15 जून को शनिवार है तो बताइए 15 अगस्त को कौन सा वार होगा। अब वही तरीका है, जून का कोड कितना है, जून का कोड हमने देखा कि जून का कोड जो है 5 है। अब अगस्त का कोड देख लीजिए, अगस्त का कोड कितना है, अगस्त का कोड है 3। तो कितना कम है, अगस्त का कोड जून के कोड से 2 कम है। तो बताइए 15 जून को कौन सा वार है, शनिवार है। तो अब हमें क्या करना है, 2 कम है तो हमें भी क्या करना है, शनिवार से 2 पीछे आना है। शनिवार को छोड़ दीजिए और शुक्रवार को छोड़ दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा, गुरुवार आपका आंसर होगा। आंसर क्या आ जाएगा, इस बार गुरुवार आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थे आपके माह के कैलेंडर से संबंधित प्रश्न। जब वह
एक ही महीने की तारीख देकर उसी वर्ष में किसी भी महीने की तारीख पूछ सकता है। चलिए एक और थोड़ा प्रश्न लेते हैं, इससे थोड़ा सा मुश्किल। अब हम ये देख चुके हैं कि अगर माह का कोड समान होता है तो उनका कैलेंडर भी समान होता है। अगर किसी माह का कोड 1 या 2 ज़्यादा है तो हमें भी क्या करना है, उस वार से 1 या 2 आगे चलना है। 1 या 2 कम है तो उस वार से 1-2 वार पीछे आना है। तो अब नया सवाल देखिए, यदि मान लीजिए यदि 5 फरवरी 2012 यदि 5 फरवरी 2012 को बुधवार है तो 13 नवंबर 2012 को कौन सा वार होगा? कौन सा वार होगा? अब इस बार थोड़ी सी मुश्किलें और बढ़ गई है। थोड़ा सा जो हमारा जीवन है वो ज़्यादा मुश्किल में आ गया है, कठिनाई में आ गया है, क्योंकि 5 फरवरी 2012 और अगली तारीख क्या दे रखी है, 13 नवंबर है, 5 नवंबर नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, आपको अपने बुद्धि के बल के हिसाब से इस प्रश्न को सोल्व करना है। पहले तो ऐसा करिए, समान से समान चलिए। हमें कहाँ तक चलना है? 13 नवंबर तक। तो आप जो है 5 फरवरी से 5 नवंबर तक चलिए। 5 फरवरी का कोड कितना है? 2012 दे रखा है। 2012 क्या है? हमारा लीप वर्ष है। तो फरवरी का कोड कितना है? 3। फिर नवंबर का कोड कितना है भाई? 4। मतलब कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। तो अब मुझे बताइए, यदि 5 फरवरी को ये कोड है, 5 फरवरी को कौन सा वार है? 5 फरवरी को बुधवार है। 5 फरवरी को बुधवार है तो बताइए 5 नवंबर को कौन सा वार होगा? 5 नवंबर को कौन सा वार होगा? 1 ज़्यादा है तो बुधवार की जगह क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। अब हमने देखा कि 5 नवंबर को गुरुवार आ रहा है, हमें कहाँ तक चलना है? 13 नवंबर तक। अब अपने दिमाग की कोशिकाओं पर जोर डालकर मेरे सवाल का आंसर देना। अगर आज मान लीजिए रविवार है तो आज से 7 दिन बाद कौन सा वार होगा? आज के 7 दिन बाद भी तो रविवार ही होगा। 14 दिन बाद क्या होगा? रविवार होगा। 21 दिन बाद क्या होगा? रविवार होगा। हर 7 दिन बाद वही वार रिपीट होता है। तो ध्यान रखिएगा, 5 नवंबर को गुरुवार है तो प्लस 7 दिन कर दीजिए। 7 दिन, 7 और 5 कितने हुए? 12। बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। अगर 12 आए तो 12 नवंबर को कौन सा वार हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। हमें कहाँ तक चलना है? 13 नवंबर तक। तो जब 12 नवंबर को गुरुवार है तो 13 नवंबर को कौन सा वार हो जाएगा? शुक्रवार। तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा? शुक्रवार आएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। ध्यान रखिएगा, पहले वही 5 फरवरी तक, 5 फरवरी से 5 नवंबर निकाल लीजिए। 5 नवंबर आ गया गुरुवार। अब 7-7 दिन का फर्क ले लीजिए। 5 नवंबर को गुरुवार है तो 7 दिन बाद 12 नवंबर को कौन सा वार होगा? गुरुवार ही तो होगा। अब गुरुवार से कितना आगे चलना है? 1 चलना है 13 तारीख तक। तो क्या आंसर आएगा? शुक्रवार आएगा। तो ये थे हमारे माह के समान कैलेंडर ज्ञात करना। अगला टाइप जो इसमें बनता है, अगला टाइप बनता है वर्ष के समान कैलेंडर। वर्ष के समान कैलेंडर ज्ञात करना। तो देखिएगा, वर्ष के समान कैलेंडर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? सन की आखिरी 2 संख्या में 4 का, सन की आखिरी 2 संख्या में 4 का भाग देंगे वह शेषफल के आधार पर देखेंगे कि कितने वर्ष ऐड होंगे। ध्यान रखिएगा, किसी भी सन की आखिरी 2 संख्या में
4 का भाग देंगे और जो शेषफल आएगा, ठीक है, उसके आधार पर देखना है कि कितने वर्ष आगे जाना है। इसकी फिक्स ट्रिक है, रट लीजिएगा। शेषफल, अब किसी भी संख्या में अगर आप 4 का भाग दोगे तो 4 या 4 से ऊपर तो शेषफल आने से रहा, 4 से नीचे ही तो आएगा। तो या तो शेषफल 0 हो, ठीक है, या देखने से ही पता चल रहा हो कि लीप वर्ष है, या फिर शेषफल 1 आए, या फिर शेषफल 2 या 3 आए। तो ध्यान रखिएगा, अगर शेषफल 0 आता है या देखने से ही पता चल रहा है कि लीप वर्ष है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, 28 प्लस 28 वर्ष ऐड करने हैं। अगर शेषफल 1 आता है तो 6 वर्ष ऐड करने हैं। अगर शेषफल 2 या 3 आता है तो ध्यान रखिएगा वहाँ पर क्या करना है, प्लस 11 वर्ष ऐड करने हैं। 4 का भाग देने के बाद में जो शेषफल आएगा उसके आधार पर देखना है कि कितने वर्ष ऐड करने हैं। अगर शेषफल 0 आता है तो प्लस 28, अगर शेषफल 1 आता है तो प्लस 6, और अगर शेषफल 2 या 3 आता है तो प्लस 11 करना है। अब आपसे प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है, चलिए समान कैलेंडर निकालते हैं। या तो वह डायरेक्ट पूछ लेता है कि 2004 के समान कैलेंडर कौन सा होगा, 2017 के समान कैलेंडर कौन सा होगा। चलिए इनका समान कैलेंडर निकालते हैं। समान कैलेंडर ज्ञात करिए। सन 2000 के समान कैलेंडर ज्ञात करना है, 2004 के समान निकालना है, 2013 के समान कैलेंडर निकालना है, 1986 के समान कैलेंडर निकालना है, 2001 के समान कैलेंडर निकालना है। चलिए शुरुआत करते हैं। अब 2000 है तो देखने से ही आपको पता चल रहा है कि यह लीप वर्ष है या आखिरी में 0 आ रहा है, क्योंकि 2000 है तो लीप वर्ष ही तो है। जब 400 का भाग दोगे तो हमें पता चला कि यह लीप वर्ष है। अब यह लीप वर्ष है तो मास्टर जी ने बताया था कि या तो लास्ट में 0 आए शेषफल, या फिर लीप वर्ष हो तो उसमें क्या करना है, प्लस 28 ऐड करना है। तो 2000 में जब आप 28 ऐड करोगे तो 2028 आपका आंसर होगा। तो 2028 और 2000 का कैलेंडर समान होगा, हूबहू समान होगा, एक भी बार इधर उधर नहीं होगा। अब अगला आता है 04 2004। तो 04 में जब हम 4 का भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। तो 0 पर भी क्या करना होता है, प्लस 28 ऐड करना होता है। तो 2004 में जब 28 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2032 होगा। तो 2032 और 2004 का कैलेंडर समान होगा। अब बचता है 1 और 3 मतलब 13 आखिरी में। तो 13 में जब आप 4 का भाग दोगे, 4 तिया 12, तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल 1 आएगा। तो 1 आने पर कितना प्लस करना है, प्लस 6 करना है। तो 2013 में जब आप 6 ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 2019। तो 2019 और 2013 का कैलेंडर सेम। अब आता है 1986। तो जब 86 में हम 4 का भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, शेषफल 2। तो 2 आने पे क्या करना है, प्लस 11 करना है। तो 1986 में जब लालो आप 11 ऐड करोगे तो कितना होगा आपका, 1997। तो 1997 और 1986 का कैलेंडर समान होगा। अब आता है 01 2001। तो आखिरी में कितना है, आखिरी में 01 है। अब 4 का भाग तो जाता नहीं है, तो अब आप क्या करोगे, इसको हम यही मानेंगे कि आखिरी में 1 आ रहा है। तो सर ने बताया था कि 1 आने पर क्या है, प्लस 6 करने हैं। तो 2001 में जब 6 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2007 आएगा। तो 2007 और 2001 का कैलेंडर आपका समान कैलेंडर होगा। ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि 2000 के समान कैलेंडर कौन सा होगा, 2004 के समान कैलेंडर कौन सा होगा, 2013 के समान कैलेंडर कौन सा होगा। चलिए अब एक थोड़ा घुमा हुआ सवाल लेते हैं जो थोड़ा सा दिमाग को परेशान करे। सवाल कुछ इस प्रकार से आ जाता है कभी कभार कि राहुल ने
अपना जन्मदिन मंगलवार 25 जुलाई 1997 को मनाया। 1997 को मनाया। तो बताइए वह आने वाले वर्षों में उसी वार को अपना जन्मदिन किस वर्ष में मनाएगा। यह पूछा जा रहा है कि यदि राहुल ने अपना जन्मदिन मंगलवार, ध्यान रखिएगा, मंगलवार 25 जुलाई 1997 को मनाया, मतलब यह बोलना चाह रहा है कि 25 जुलाई को क्या है, मंगलवार है, मनाया। तो बताइए वह आने वाले वर्षों में उसी दिन उसी वार, मतलब ऐसा कौन सा वर्ष आएगा जिस वर्ष में 25 जुलाई को क्या होना चाहिए, मंगलवार होना चाहिए। तो यहाँ पर ही मुझे पता चल गया, यह 1997 के समान वर्ष पूछ रहा है, इसका मतलब समान कैलेंडर ज्ञात करना है 1997 का। तो 1997 में आखिरी के 2 डिजिट हमने यूँ के यूँ यहाँ पर कॉपी करे, पेस्ट कर दिया, कॉपी करके 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8, 17, 4 चौक 16, एक शेषफल बच गया। तो एक शेषफल बचने पर मैंने कितना बताया था, +6 ऐड करना है। तो 1997 में मेरे लालो जब आप 6 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2003 आपका आंसर होगा। तो इसका सही आंसर कितना होगा, मंगलवार 25 जुलाई 2003, यह इसका सही आंसर है। तो ये थे दोस्तों हमारे वर्ष व माह के समान कैलेंडर ज्ञात करना। अगले पार्ट का आप लोग इंतजार करिए, उसमें हम फिर नए सवाल, नए पैटर्न लेके आएंगे जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित हो। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।